दूसरा वीडियो प्लेटिना का देखते हैं। प्लेटिना के बारे में और जानकारी, और प्लेटिना आपके सामने क्लिनिक में आता है और कैसे पेश आता है। सबसे पहली बात, एक रूब्रिक जो फर्स्ट वीडियो में आपने सुना नहीं और जो जानना बहुत जरूरी है, जहां पर आपको प्लेटिना बहुत अच्छे से पकड़ने में आसानी होती है, और वो रूब्रिक है श्रिकिंग। श्रिकिंग एड फॉर, अगर आप रडार में देखें तो रूब्रिक है श्रिकिंग हेल्प फॉर। लेकिन अगर आप कैंट रेपर्टरी में देखें, जो ओरिजिनल रूब्रिक था, वहां पर वो रूब्रिक है श्रिकिंग एड फॉर, AID। अभी थोड़ा सा इन दोनों में का फर्क जान ले, क्योंकि अगर आप श्रिकिंग एड फॉर कैंट रेपर्टरी में देखते हैं तो वहां पर सिर्फ प्लेटिना है, सिर्फ प्लेटिना है। और अभी जो ये नया रूब्रिक आया है श्रिकिंग हेल्प फॉर, उसमें मुझे लगता है 7-8 दवाइयां हैं। कितना? 8 दवाइयां हैं, इग्निशिया वगैरह सब है। तो ये श्रिकिंग अगर आपको एड समझ में आ गया तो आप प्लेटिना समझ पाओगे। एड समझ में आ गया तो एड और हेल्प, इसमें का अंतर आप ठीक से बता सकें, समझ सकें, तो एड और हेल्प में फर्क क्या है? एड और हेल्प, एड अगर आप यूज करो सेंटेंसेस में जैसे हम लोग करते हैं तो फर्स्ट एड होता है। फर्स्ट एड, ठीक है ना। फर्स्ट एड में क्या होता है, जैसे आप गिरे, आपको चोट लगी, तो पट्टी का एक डिब्बा आपकी कार में रहता है। फर्स्ट एड, उस एड का मतलब क्या होता है कि अगर वो एड आपको ना मिले तो आपका काम चलेगा, आप जाके हॉस्पिटल तक जा सकते हो। तो एड का मतलब ये एक ऐसी सहायता नहीं कहूंगा, मदद बोलेंगे उसको, क्योंकि सहायता तो असहाय लोगों की जाती है, ठीक है ना, वो हेल्प होगा। तो एड ऐसा शब्द है जिसका अगर आपको मिल जाता है तो अच्छा बात है, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, ये एड का मतलब है। उसके पहले का शब्द है श्रीक। श्रीक का मतलब होता है चीखना। तो जोर से चिल्लाना, जोर से चिल्लाना, ऐसा चिल्ला, जब कोई चीखता है तब कानों में लगता है। तो क्लिनिक में आके जोर से तो चीखेगा नहीं वो, करेक्ट ना। तो इसका जो मेटाफोरिक अंडरस्टैंडिंग है क्लिनिक में कैसा दिखेगा, वो कुछ ऐसे शब्द बोल करके जाएगा आपके सामने, या ऐसी मदद आपसे मांगेगा। अगर इस पूरे रूब्रिक को समझने की कोशिश करें, ऐसे मदद मांगेगा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेगा जो कि आपको चुभेगा। अरे ये जो श्रीक होता है ना, ऐसी चीख होती है जो शार्प और चुभने वाली होती है, पियर्सिंग होती है, कान में आपको अच्छा नहीं लगेगा। और आपने अभी तक जो भी केसेस हमने फर्स्ट वीडियो में बताया है, जो डिस्कस करें, उस सब को आप कनेक्ट कर सकते हो। उस सब में ये रूब्रिक था, सिर्फ हमें एक्सप्लेन अभी करना है उसको। उसको ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए कि ये रूब्रिक को अगर आप समझते हो तो प्लेटिना आप खत्म हो गया, यहाँ पे प्लेटिना खत्म हो जाता है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ प्लेटिना की खूबी है। इस तरीके से वो अपने आप को पेश करता है। जैसे ये था ना कि घुटने में संभाल सकते हो डॉक्टर, पेशेंट नहीं है आपके पास ये हंसना होता है ना उसके साथ। ये जो होता है ना, ये ऐसा नहीं कि चिल्ला है कोई। आपकी होम्योपैथी में कुछ है क्या? वो देखिए, कॉन्स्टिपेशन रहता है, होम्योपैथी में कुछ हो तो दे दीजिए, बाकी तो मैं देख लूंगा। अरे होम्योपैथी कॉन्स्टिपेशन में कुछ हो तो मतलब क्या होता है, कैसा है? मैं बताता हूँ। देखो, ये आपको श्रीक अगर समझना है, मतलब अगर आपके कान में लगना है, तो सबसे पहली बात, थोड़ा सा आपको आपका सेल्फ स्टीम, थोड़ा सा अपना स्वाभिमान होना जरूरी है, क्योंकि सामने वाले का ईगो आपको चुभने के लिए आपको थोड़ा ईगो होना जरूरी है। नहीं तो अगर आप ऐसे हो तो फिर आपको कोई ऊपर से आके कुछ भी बोल देगा, आपको कुछ नहीं लगेगा, आपको लगेगा सही बोल रहा है। बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक इस तरीके से जैसा हम लोगों ने इग्निशिया के वीडियो में बोला था कि आपको भी सेंसिटिव होना जरूरी है। बिल्कुल, नहीं तो वो जो लेडी आपके, जो स्त्री आपके सामने आई है, वो शायद आपके सामने ओपन नहीं होगी। और आप भी मित्रता में अगर आप देखें तो आप अपने दिल की बात उसी से करोगे ना जो आपको सुनना चाहेगा, उसी सेंसिटिविटी से सुनना चाहेगा। तो जैसा पेशेंट वैसा डॉक्टर। जैसे अगर टेरेंटुला आ जाए
तो उतना ही शातिर और नालायक आपके दिमाग से होना। लकेसिस आ जाए तो आप भी उसके साथ डांस करो, उसके साथ गाना गाओ। कई बार मैंने लकेसिस को बोला, बोल सर हॉबी गाना गाता हूँ, गाओ गाना, गाओ गाना। मजा करो, मजा करो। यू कंफर्म योर मेडिसिन। तो ऐसे ही अगर प्लेटिना है तो प्लेटिना समझने के लिए थोड़ा सा आपको ईगो होना, थोड़ा सा आपको स्वाभिमान होना जरूरी है कि हम भी कुछ हैं, ये आपको लगना जरूरी है। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ श्रीकिंग हेल्प फॉर। एक ऐसी 80-85 साल की बुढ़ी होगी, बाल बिखरे हुए, पूरे सफेद, साड़ी बीड़ी बिखरी हुई, मतलब ऐसे देख के तो कोई बोलेगा कि अरे क्या बेचारी बुढ़ी औरत। आई मेरे सामने आ गए, ऐसा हाथ किए, बोले ये देखो सब खजा रहा है, खुजली आ रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। तभी मैं कौन से मूड में था कि कौन से लकेसिस के तंद्री में था, हाथ में ऐसे पेन था, तो मैं ऐसे था, मैं बैठा हुआ था, मैं बोला अच्छा हाँ, तो मैं तफरी के मूड में था, मैं तफरी में बोलने वाला अच्छा हाँ, तो ऐसे बोल दिए। पुट्टी को क्या गुस्सा आ गया, उसने बोला हेलो ठीक से दवा देना है ना, तो दवा देने तो मैं जाती हूँ, मुझे नहीं चाहिए दवा, करके निकल गई। मैं बोला हेलो आंटी, और मौसी सुनो, मौसी चली गई। समझ में आ रहा है, दवा चाहिए, अगर चाहिए ना दवा तो मुझसे झगड़ा करके दवा लेती ना, चली गई। ये एड है, कोई जरूरत नहीं। एड में ना क्या होता है, एक रिसोर्स चाहिए, मतलब एक सपोर्टिंग चीज चाहिए, मतलब अगर नहीं है तो भी चलेगी। आपके होम्योपैथी में है, मतलब वैसे तो मैं मैनेज कर रहा हूँ, अगर हो सके हो है तो दे दो। तो हेल्प नहीं मांगनी होती है। हाँ। हेल्प मांगने वाला कौन हेल्प मांगता है? जो खुद कम होता है ना, सहाय असहाय। हाँ, मैं कम, तो अगर आपने हेल्प मांग ली तो आप कम हो जाएंगे। तो इनको ये चीज मांगते हुए भी है ना, उनको होता नहीं है वो। एक छोटी चीज बताता हूँ, मेरे पास जैसे योगेश ने बताया ना कि आपको ईगो होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। एक केस बहुत इंटरेस्टिंग था। वो बंदा ऐसे ही मेरे ख्याल से आईटी बैकग्राउंड से ही था और बड़े पोजीशन पे था। तो आया और उसको एलर्जी वगैरह स्किन की कोई भी XYZ चीजें थी, और उसने 2-3 स्किन के डॉक्टर से जाके दोनों ने अलग अलग किस तरीके से डायग्नोस किया। ये बोल रहा है, ये होता है, जो अक्सर होता है होम्योपैथी के पास है ना। एक झगड़ा कर रहा है सोरियासिस से, एक बोल रहा है एक्जिमा, एक बोल रहा है और कुछ है लाइकन प्लानस से। ये तीनों में झगड़ा चलता है, ठीक कोई नहीं करता है। फिर वो होम्योपैथी में आते हैं और इजीली ठीक हो जाते हैं। मतलब वो नाम का कुछ नहीं होता है उसमें, उसके पीछे का रीजन पता होना चाहिए। जैसे हमने बच्चे में बताया ना, अगर ये बच्चे को, अगर ये प्लेटिना है ना, इसको किसी ने इंसल्ट किया, ऑनर वुंडेड, गुस्सा आता है, ग्रेट है। तो इनको ना देखो, उस बच्चे को नाक की प्रॉब्लम थी। हम बोलते हैं ना किसी को गर्दन की प्रॉब्लम होती है, नेक की प्रॉब्लम होती है। किसी की मानहानि होती है ना, जैसे किसी की नाक कटती है, शर्मिंदगी महसूस होती है, तो उस हिसाब से बीमारियां होती है। उसको नाक में प्रॉब्लम थी और ENT स्पेशलिस्ट को दिखा चुका था, ठीक नहीं हो रहा था। अपनी दवाई से, प्लेटिना के कुछ दवाई से, कुछ डोसेज से वो पूरी तरह से इम्प्रूव। क्या पोटेंसी दीजिए सर, बहुत जन पूछते हैं। अरे हाँ, देखो पोटेंसी के बारे में ना, के पहले इस चीज को जरा और फिनिश कर लेते हैं। श्रीकिंग हेल्प फॉर, एक और उसमें रूब्रिक है, डिल्यूजन, कॉलिंग फॉर हेल्प। ठीक है, अभी हेल्प भी है और एड भी है। अब अभी आप कंफ्यूज हो गए। आई एम श्योर कि एक प्रश्न आने वाला था, तो मैंने सोचा इसका उत्तर पहले से। इसमें डिल्यूजन कॉलिंग फॉर हेल्प है। अभी डिल्यूजन है, भ्रम है उसको। अभी कॉलिंग शब्द को समझने की कोशिश करिए। कॉलिंग जो है ना, कॉलिंग जो करी जा सकती है वो डिमांड से करी जा सकती है। डिमांड के साथ वो हेल्प करता है। दोगे कि नहीं दोगे डॉक्टर साहब? टाइम आपका भी हो रहा है, मेरा भी हो रहा है। मेरे पास में भी टाइम नहीं, आपके पास में भी टाइम नहीं। देना दीजिए, वरना आई कैन मैनेज। चाहिए दवा मुझे, दे सकते हैं आप? यू आर कॉलिंग, सो व्हेन देयर इज अ कॉलिंग देयर इज अ डिमांड, देयर इज अ सॉर्ट ऑफ डोमिनेशन। तो हेल्प भी अगर मांग रहा है वो, तो डोमिनेशन में मांग रहा है। और उसको ये डिल्यूजन है कि वो जो मांग रहा है ना, तो उसको डिल्यूजन है, भ्रम है ऐसा कि वो मांग रहा है, मतलब हेल्प मांग रहा है ऐसा, लेकिन वो मांग नहीं रहा होता है। वो डोमिनेट, वहां पे भी वो डिक्टेट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको ऐसा भ्रम है और वो उसको ना अच्छा नहीं लगता है।
इसलिए वो हमेशा इस तरीके से बोलता है। जैसे एक केस मैं बता रहा हूँ, इसमें क्या हुआ, वो बंदा आया और वो ना मुझे बता रहा है कि सर एक्चुअली आई हैव दिस स्किन प्रॉब्लम and I went to this skin specialist Washi and he prescribed me so many medicines, so I've been taking it. So sir, see, I am able to manage my work. Actually, I am going to office. It's not that it doesn't get that worse. हाँ, तो ये ऐसे ऐसे बता रहा है, तो बहुत सारी चीजें इन्फॉर्मेशन। सो दैट डॉक्टर ही आस्क्ड मी, ऐसे ऐसे बता रहा है, तो ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बता रहा है। और उसने ना एक बात बताई कि सर एक्चुअली थिंग इज माय फादर एंड माय मैटरनल अंकल, they both have similar problem. My father, he was exactly diagnosed with this, but even he suffered for so many years. तो ये जो होता है ना, तो बाद में जब थोड़ी देर के बाद है ना, मैंने पहले तो कुछ नहीं बोला, तो मैंने वो बता रहा है, मैं सुन रहा हूँ, अच्छा ओके। तो ही इज कंटिन्यूसली गिविंग इन्फॉर्मेशन, जो भी उसके पास था ना, बता रहा है। तो बाद में ना देखा कि डॉक्टर कुछ बोल नहीं रहे, तो मैंने सुन के लिया। तो बाद में वो रुक गया और ऐसे देख रहे हैं। तो मैंने बोला अच्छा, सो नो दैट्स इट। तो मैंने बोला अच्छा ओके, सो मतलब आपने बता दिया ना आपको क्या चाहिए, तो आगे क्या? मतलब इसके पूरे जो बता रहे थे ना सारी चीजों में, जो 5-10 मिनट बिना पॉज लिए बता रहे थे ना, उन्होंने ये नहीं बताया कि सर आप बताओ कैसे ठीक करना है, सर आप कुछ मांगना। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि कब ये पूछे। तो मैंने क्योंकि उससे इस वक्त तक हम काफी प्लेटिना ठीक कर चुके, तो पता था कि प्लेटिना कैसे होता, मुझे समझ में आ गया था कि प्लेटिना है। तो मैं बोल रहा अच्छा ओके, सो राइट, यू आर राइट। उसने ना फिर से 2-3 सेंटेंस और बताया, यस सर। फिर यू नो व्हाट हैपेंड, सो आई ट्राइड दिस one of the medicine that comes in a powder form. I applied that, then it started, it was giving some heat, so I tried that also for a few months. फिर वो रुका, फिर मैं भी रुका, मैं बोला अच्छा, सो तो इतना सब कुछ होके ना उन्होंने एंड तक, तो मैंने सिर्फ बाद में फिर बहुत ज्यादा होने के बाद मैंने बताया ओके, आई अंडरस्टूड वॉट एवर यू एक्सप्लेन मी, आई अंडरस्टूड, सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। इतना ही बात पूछा और रुका, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। तो वो कंफ्यूज हो गया उसके आगे क्या बोलना है, क्योंकि मांगना तो नहीं है। करेक्ट। तो मैंने उसको पूछा व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। मैंने ऐसा भी नहीं बोला व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, ये नहीं बोला उसको, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट देन। ओके फाइन, व्हाट एवर यू हैव एक्सप्लेन मी, व्हाट एवर यू हैव गॉन थ्रू, व्हाट एवर ऑप्शंस यू हैव अप्लाइड फॉर दैट डिजीज, ओके आई अंडरस्टूड, और व्हाट नेक्स्ट। तो आगे बढ़ी नहीं रही थी उसकी गाड़ी, क्योंकि वो हेल्प मांगना नहीं चाहता था। ये जो होता है ना, तो कभी कभी ऐसे सटल वे में भी आता है। बिल्कुल ऐसा ही केस था लास्ट वीक का, बिल्कुल ऐसा ही। उसको बैक एक था जबरदस्त। यू नो द वर्ड शी वाज यूजिंग, सर thoracolumbar area is very very painful, and she never asked me, sir यहाँ पे क्या हो सकता है, sir what could be the cause, or could you prescribe me something on the phone. Thoracolumbar area is very painful, and I have suffered before lumbar disc prolapse. तो सारे टेक्निकल वर्ड्स पता है, लेकिन हेल्प नहीं मांगी जा रही है, और ये भी पूछा नहीं जा रहा सर कारण तो बताइए, आप कुछ इसमें मदद कर सकते हैं। कारण तो मैं बताता हूँ ना, कारण मैं बता रहा हूँ ना, मैं भरा बैठा हूँ ना, मैंने पढ़ा है। इसमें ना यही दिक्कत है ना, सल्फर में क्या होता है, सल्फर में भी इंडिपेंडेंट है, अपने आप से सब कुछ करना चाहता है, लेकिन सल्फर जब ऐसे बताता है ना, तो डॉक्टर को आगे ऊंचा रखता है, डॉक्टर को हेल्प रखता है। एक एक्शन भी होती है, एक्सप्रेशन भी नहीं होती सल्फर के ऐसे कि जो कभी इंसल्ट करे सामने को। और सल्फर फिर एक सल्फर था मेरे पास, उसने ना सारी चीजें मुझे बताई और बोला, तो मैंने बोला तो आपको क्या फिक्र होती है? नहीं सर फिक्र तो ऐसे कुछ नहीं सर, देखो अभी इतने सालों से हो रहा है, हो ही जाएगा। तो किसी ने बताया सर कि आपके यहाँ पे होता है, ये प्रसन्नता चेहरे पे थी ना जो आपको अच्छी लगती है, और वहीं वहां पे मैं सुन रहा हूँ कि ये बता रहा है, बताओ अच्छा। तो वो बताने में इतना मशगूल है कि वो अपना नॉलेज झाड़ रहा है अपना, और देख ही नहीं रहा है कि कितने टाइम तक मैंने जो चीज के लिए आए हो वो चीज के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। सल्फर वाला पेशेंट मुझे बोलता है सर देखेंगे हम देखेंगे, ठीक करेंगे हम मतलब वो भी करेगा और डॉक्टर भी करेंगे, लेकिन हम मिलके करेंगे। कल के रखा सर क्या हुआ है सर करो आप करो सर, कुछ वहाँ पे कुछ टूट तो नहीं गया सर, कहिए तो कुछ करवा लेते सर, MRI करवा लूं जैसा आप बोले, बताइए सर। बहुत था कहीं हॉस्पिटलाइजेशन, तो सर वो सुना था उसका गड़बड़ हुआ था, उसका डिस्क प्रोलैप्स निकला था सर, कहीं मेरा भी तो नहीं। तो देखो कितना अलग अलग बिहेवियर है ना, अलग अलग बिहेवियर है। एक सामने में जो हेल्प मांग रहा है, झुक रहा है, आगे डरा हुआ है, कॉन्फिडेंस नहीं है, और एक है जो इतने ग्रेविटी के साथ, हेवीनेस के साथ आपके साथ मांग ही नहीं रहा है कुछ,
और दूसरा सल्फर है जो बोलता है कि चलो वो भी अपने से करता है, लेकिन वो कितना प्यार से आपको बोल रहा है कि हम दोनों मिलके, टाइम लगेगा चलेगा, हम दोनों मिलके करते हैं। लेकिन ये जो वर्ड होते हैं ना, इसको ध्यान से सुनना होता है। इसमें ना उसका बोलते हैं ना मती तर्क बोलते हैं ना उसको, रीडिंग बिटवीन द लाइन, कि ये सल्फर बोल रहा है टाइम लगेगा, मतलब ये वेल्थ है, टाइम लगेगा चलेगा, हम करेंगे ना, मतलब मैं भी करूंगा, आप भी करो। और अभी अगर आप ये वीडियो देख रहे थे तो अगर आपने मेरी बॉडी लैंग्वेज नहीं देखी तो इसका मतलब आपने केस टेकिंग में गलती करी। प्लेटिना ऐसे बोल रहा था और जैसे ही मैंने स्टर्मिनल की एक्टिंग की मैं आगे आ गया। यस, यू अंडरस्टैंड, आई एम आस्किंग फॉर हेल्प, तो हेल्प के लिए आप आगे जाते हो। अभी कुछ लोग है ना, हाँ ये डिफरेंस है इसमें, कुछ लोग अभी ना बोलेंगे बेगिंग में प्लेटिना है, ऐसे हो जाएगा। तो देखो ये जो बेगिंग है ना, ये प्लेटिना जब, और सल्फर की मैंने बताया, सल्फर जो है ना सेल्फिशनेस में भी है, प्रेइंग में भी है। मैं प्रेइंग का एक केस बताऊंगा, तो एक केस में समझ में आया। लेकिन चीजें याद रखो, जो हम अब तक जो प्लेटिना आपको बताया ये कॉमन होता है, बहुत कॉमन है। और ये जो कॉमन प्रेजेंटेशन है वो आप पहले पकड़ना सीखो। उसके बाद ये जो रेयर प्रेजेंटेशन होता है ना, प्लेटिना बेगिंग में बहुत रेयर होता है, क्योंकि पूरी जिंदगी में वो, देखो प्लेटिना में एक रूब्रिक है, एम्बिशन इंक्रीज्ड, तो मतलब एक कुछ भी करके प्लेटिना जो है ना, मीन्स कुछ भी कर, एनी मीन्स एम्प्लॉयड, मतलब कुछ भी करके उसको सक्सेसफुल जो चाहिए वो हासिल करना ही है। जिसमें लाइको भी है, लाइकोपोडियम का ये बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है। तो ये दोनों भी ऐसे होते हैं कि कुछ भी करके ना वो जो पोजीशन है ना समाज में, हाँ, एम्बिशन इंक्रीज एवरी पॉसिबल मीन्स एम्प्लॉयड, लाइकोप्लेट वैराइट ना, हाँ लाइकोप्लेट और वैराइट, ये तीनों भी ऐसे होते हैं ना कि कुछ भी करके अपनी वो पोजीशन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, और वो हासिल भी करते हैं, कुछ बहुत हद तक हासिल करते हैं। तो कभी अपने आप को वही अवॉइड करते कि बेगिंग के लिए लेवल पे ना जाए हम, क्योंकि देखो ऐसे इंसान को जरूरत ही नहीं है। जैसे ये बंदा एक इतना 15-20 मिनट हो गया अपनी झाड़ रहा है, अपनी नॉलेज झाड़ रहा है, और मान ही नहीं रहा, बोल रहा है, मतलब ये ट्रेडिशनल प्रेजुडिस रूब्रिक है इसमें भी, कि खुद डिसाइड कर रहा है, डॉक्टर को नहीं पूछ रहा है। सर अगर कोई बंदा डॉक्टर को रिस्पेक्ट सच दिल से करता है तो वो ऐसा पूछ होता सकता है है क्या, सर मेरे को होता है क्या डैड को है, तो उसने तो वर्डिक्ट दे दिया, हाँ। वो डिक्टेटर लेना, उसने वर्डिक्ट दिया, सर एक्चुअली मेरे डैड को है, मेरे मैटरनल अंकल को है, एग्जैक्टली वैसे ही है। मतलब ऑलरेडी 2-3 स्किन स्पेशलिस्ट फेल हो चुके हैं, वो ठीक नहीं कर पा रहे, फिर भी ये कंक्लूजन दे रहे हैं कि ये उनके वजह से है। तो ये कहां से आता है? ये जो हम नॉलेज लेते हैं ना, सारी पढ़ते हैं ना, ये इंटेलेक्चुअल, ये सारी इंटेलेक्चुअल चीजें होती है जिसको वैल्यू नहीं होती बिल्कुल, इसमें हम बाद में आएंगे। लेकिन इसको लेके ना, इसमें ना इनकंसोलेबल भी शायद रूब्रिक है इसमें प्लेटिना में, और एक रूब्रिक है पेडेंट। मतलब क्या है ना, मैं जो ये लोग है ना बुकिश चीजों के पीछे भागते हैं, मतलब खुद अप्लाई करके नहीं देखते। अगर बुक में लिखा है ना, उसका इम्प्लीमेंट छोटी चीजें जो बुक में लिखी है वो वैसी ही होती है। सिलिशा भी है ऐसा ही, लेकिन सिलिशा का बाकी की चीजें बहुत अलग होती है। तो ये क्या है ना, बुक में मैंने पढ़ा है ना, इसका डायग्नोसिस ये है, हेरिडिटरी होता है, आप देखेंगे सब गूगल करके आते हैं, तो उसी को मानते हैं। लेकिन सामने वाले इंसान को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, सामने वाले इंसान को नहीं पूछ रहे। मतलब डॉक्टर के पास आए हो आप, अगर आप ठीक होने के लिए आए हो तो आप पूछो, आप क्यों कंफ्यूजन दे रहे हो? थोड़ा सा बेगिंग के बारे में भी थोड़ा सा आपका ध्यान उस तरफ लेके जाऊंगा। इसका मतलब ऐसा हुआ, अगर प्लेटिना के कॉन्टेक्स्ट में समझे तो बेगर्स प्लेटिना नहीं हो सकते क्या? अगर आप बॉम्बे की रोड पे आओ, कई सारे प्लेटिना बेगर्स मिलेंगे, मतलब बेगर्स जो होंगे प्लेटिना होंगे। ठक 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 नहीं दिया ना, वह निकल लिए। व्हाट इज दिस? मतलब उनसे बेगिंग कर रहा है, लेकिन बट सी द एटीट्यूड। तो बेगिंग में भी एटीट्यूड होगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपके पैर पकड़ लेगा, उसमें भी एटीट्यूड होगा। तरीका जो होता है ना, तरीका गड़बड़ाता है, इसीलिए वो आपको चुभता है। मांगने का तरीका जो है ना वो गड़बड़ाता है। अभी जैसे मैं क्लिनिक में बैठा था, और हमारे यहाँ पर वो एक ये होते हैं ना, लमांड लोग होते हैं जो जहाँ अलग अलग जगह पर झोपड़ी उपड़ी बांध के रहते हैं। तो वैसे कोलंबोली में हरमिट जैसे, तो वो आदिवासी टाइप लोग हैं सब, वो कहीं केरला बंजारे लोग, हाँ। तो वो केरला साइड के हैं, और वो झोपड़ी झुग्गी वगैरह वहां पर कोलंबोली में एक साइड में है उनका, वहां पर। और वो लोग का जो मुखिया है ना, वो धोती विधि पहन के, यहाँ पर वो एक कौन सा एक बाली पहनते हैं, भीख बाली, वो भीख बाली पहन के पगड़ी ऐसा कुछ कपड़ा लपेट के मेरे क्लिनिक के सामने से जा रहा है। मेरे क्लिनिक में कोई पेशेंट नहीं, वहां से देखा मेरे को, कोई बड़ा उच्च शिक्षित नहीं, कोई बड़ा ये नहीं, बस उस कबीले का वो मुखिया है, बस उतना काफी है, उतना ही काफी। आ गया
नहीं, अभी मैं जरा इधर से जा रहा था, अच्छा, बताने की जरूरत है, इधर से मैं ऐसे जा रहा था, बोलो कि भैया दवा लेने आया आपके पास। नहीं, मैं इधर से जा रहा था, देखा आपके पास कोई पेशेंट नहीं है। बोला हाँ। तो ये बताने की जरूरत क्या थी ब्रैकेट में? नहीं तो फिर बोला, बोल कह रहा है देखा आपके पास कोई पेशेंट नहीं, तो बोले चलो ठीक है, पेट साफ नहीं हो रहा, आपसे दवा ले लेंगे, आपका भी थोड़ा बिजनेस हो जाए। बोला अरे तेरी- ऐसा बोला उसने। मैं बोला हालत काम नहीं है, मैं बोला यार उतनी भी मेरी हालत काम नहीं है, तू काहे मेरी बिजनेस करने की कोशिश कर रहा है। बोला चलो आपका थोड़ा पेट का वो कोई उसका दवा होगा तो दो। बोला है, ये तरीका देखो, अरे मांग रहे हो ना तो मांगते हैं वैसे मांगो, मांगने का तरीका, आपको चिढ़ नहीं आएगी। ऐसे आपको कितने आपकी क्लिनिक में आ चुके हैं, बोल देते हैं ऐसे। नहीं आपको देखा आप खाली बैठे हो तो बोलो चलो ठीक है, आपसे दवाई ले ही लेते हैं। ऐसे एक भाई साहब आए, एज अराउंड 65-66, अपनी बीवी के साथ में अक्सर आते थे। तो मैं उनको देखता था कि ये कब दवा मांगेंगे, क्योंकि ओल्ड एज है तो कुछ ना कुछ तो लगा रहता है, ठीक है ना। कोई फोन नहीं, समझे कि मोबाइल फोन है मेरा है। तो मैडम उनकी बगल में बैठी है, मेरी केस टेकिंग चल रही है उनसे, और वो ऐसे बैठते थे फोन पे। एक शब्द भी वो बंदा नहीं बोलता था, एक भी शब्द नहीं बोलता था, लेकिन उसकी प्रेजेंस मुझे काटती थी। हाँ? कभी ना कभी तो ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा, कभी ना कभी उनको शिकायत तो होगी, तो मुझे बताएंगे। तो वो वक्त आया 3-4 कंसल्टेशन के बाद में, क्योंकि उनकी मिसेस को फायदा हुआ। तो उनका जब कंसल्टेशन ओवर हुआ तो बोले डॉक्टर साहब, जी बोलिए, वो घुटने की दवा कुछ आपके पास में है और थोड़ा कॉन्स्टिपेशन भी रहता है, कुछ दवा है क्या होम्योपैथी में? मैंने अंदर से सोचा अभी तक क्या मैं अचार डाल रहा था तुम्हारी बीवी के साथ, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनको साल हुआ है। नहीं तो अगर हो तो कुछ दे दीजिए। हो तो दे दीजिए मतलब क्या है? वो भी मेरी तरफ नहीं देख रहा, हो तो कुछ दे दीजिए, ऐसे फोन रख रहे हैं बगल में। ठीक है, हाँ बिल्कुल देते हैं ना। फिर उनका केस टेकिंग किया, दवा दे दिया, उनकी मैडम आती रही, 2 बार हो गया। तो मैं भी वेट कर रहा हूँ कि दवा का इफेक्ट तो बताएं, कभी तो नहीं बताया। तो तीसरी बार थकार के मैंने पूछा, अरे सर वो मैंने आपको दवा दिया था क्या हुआ? अरे वो तो घुटने का दर्द सर ठीक हो गया और कॉन्स्टिपेशन में ठीक हो, जो वो आता है ना गिलोई, जो बोलते हैं गिलोई, वो मैंने खा लिया था, उसी से सर ठीक हो गया। गिलोई चालू कर दिया खाना तो उसी से। तो मतलब मेरी दवा के पहले भी गिलोई खा लेते ना, काहे को मांगा? ठीक है, तो फिर मैंने क्लियर कट किया वेदर माय प्रिस्क्रिप्शन वाज करेक्ट और नॉट। तो मैंने उनको जो दवा दी थी, जो पहला डोज था, तो बोले सर वो मैंने पहला डोज खाया था आपका छोटा वाला, उसके बाद फिर दूसरा वाला खाया ही नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं खाया? सर वो थोड़ा ठीक लग रहा था ना, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गया था, तो लेकिन वो गिलोई भी मैं खा रहा था। आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, आपको क्रेडिट नहीं देगा, मैंने तो खुद ऐसे सॉल्व कर दिखाना दिया। नहीं चाहता कि किसी की यही होता है ना, ये एड होती है, This is aid. थोड़ा एड ले लिया तो श्रीकिंग फॉर एड, थोड़ा सा मतलब वो ऐसे ही। तो एक रूब्रिक है इसमें प्लेटाना में, क्या है ना, पैशन फॉर गैम्बलिंग करके रूब्रिक है। अच्छा, मतलब बिफोर क्या है? दिस पैशन फॉर गैम्बलिंग, हाँ। इसी केस में क्या हुआ, तो फिर मैंने सोचा अरे यार कितना अनग्रेटफुल आदमी है। अनग्रेट। Ungrateful तो मैंने सोचा लेट्स स्क्रॉल है कि अनग्रेटफुल में भी प्लेटिना होना चाहिए, रेड में था। है, रेड में। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। carry on। तो ये जो बंदा है ना, प्लेटाना जो है ना, ये किसी से हेल्प नहीं मांगना चाहता ना, तो ये हमेशा ना अपने नुस्खे बोलते हैं ना उसको, हाँ नुस्खे, कि बहुत सारे ऑप्शन टटोलते रहता है अपने आप से, ताकि क्रेडिट ले ले। एलिमेंट्स ऑफ इंडिग्नेशन में डिग्निफाइड है, जैसे नाइट्रोमोर भी है ना, वैसे ये भी है। बिल्कुल, लेकिन कुछ चीजें देखो नाइट्रोमोर से बहुत हटके है। एलिमेंट्स ऑफ ऑनर वुंडेड ये है, ऑरम भी तो है, लेकिन ऑरममेट में क्या होता है, ऑरममेट अपने आप को कम समझता है। ऑरममेट सोचता है कि मेरे जो पूरी दुनिया है ना, वहां पे मैं फिट नहीं होता हूँ, ये तो दुनिया मैं ऊपर गलत है, हूँ। मैं गलत हूँ। और प्लेटाना क्या सोचता है, पूरी ये दुनिया गलत है। सारी दुनिया सब कंटेम्पचुअस ऑफ एवरीथिंग के वर्ल्ड, ऐसा कुछ तो हाँ, रूब्रिक है, contemptuous of सारी दुनिया का कंटेम्प्ट करता है। पूरी ये दुनिया गलत है भाई, सही। ये साला मैं इंडिया में साला पैदा ही नहीं होना चाहिए था, मैं कहीं पे यूएस वगैरह में पैदा होना चाहिए था। इसीलिए बाहर जाना है। हाँ, इसलिए उसको बाहर जाने का ये, इसको लगता है कि ये मतलब ये ना स्लम वाले लोग, ये क्या है, ये गाली देते हैं ऐसा, मतलब इसको लगता है मैं वहां पे बिलोंग नहीं करता, मतलब ये लोग यहाँ पर है और मैं यहाँ पर हूँ, मैं फिट नहीं होता। और वो भी रूब्रिक है ऑरम में। ऑरम में एक रूब्रिक है कि जिसमें उसको लगता है डालू, रूब्रिक सेम है, प्लेटाना भी है उसमें और ऑरम भी है,
कि जिसमें उसको लगता है कि मैं यहाँ पे फिट नहीं होता, अनफिट फॉर वर्ल्ड होगा ना, अनफिट फॉर वर्ल्ड। ऐसे बोलिए। मतलब उसको लगता है कि ना मैं यहाँ पे अनफिट हूँ, लेकिन औरंग को क्या लगता है, औरंग को लगता है मैं यहाँ पे हूँ, दुनिया यहाँ पर है, मैं यहाँ पर हूँ। प्लेटाना को लगता है दुनिया यहाँ पर है, प्लेटाना यहाँ पर है। तो ये फर्क है उसमें दोनों में, और इसलिए वो गैम्बल करता है अपने आप से ना कुछ करके ठीक होने की कोशिश करता है, और फिर होता नहीं है, फिर थोड़ी सी एड के लिए आपके पास आता है, और वो नहीं चाहता कि वो एड हेल्प की तरह दिखे, बहुत बड़ी मदद लगे, ऐसा नहीं चाहता वो बिल्कुल। वो कैसे है ना, एड आप और कहाँ पर लगाते हो, वॉकिंग एड होता है ना, वॉकिंग एड मतलब एक कोई लाठी काठी, भैया चल तो मैं रहा हूं। ये बस कहीं पर बैलेंस उसका जाके, सम्मान, उस लाठी का सम्मान मैं बढ़ा रहा हूँ। मतलब कहीं बैलेंस लगे जाए तो इसकी जरूरत पड़ती, नहीं तो चल तो मैं रहा हूं। हियरिंग एड, मैं Hearing सुन aid। सकता हूँ, इससे थोड़ा सा मदद मिल जाता है। थोड़ा सा आप अगर कुछ मदद कर सके तो, लेकिन ऐसा नहीं है प्लेटिना की, मतलब और भी ऐसे केसेस हैं जहां पर वो कि भैया कैसा है डॉक्टर साहब, ये शुगर के लिए मैं ये करता हूँ, योगा करता हूँ, वो करता हूँ, ब्लड प्रेशर के लिए वो ये चालू है, वो चालू है, ये गोली चालू है, वो चालू है, वो जो अपने दुरापकर डॉक्टर है, दुरापकर मालूम है ना, हाँ स्पेशलिस्ट, हाँ उनके पास से ये सब चालू है, और वो शुक्ला डॉक्टर है इसके डायबिटोलॉजिस्ट, उनका वो चालू है, ये सब तो चालू है। बोलो भैया मैंने क्या करना है, बोलो भाई मैं क्या करूंगा, नहीं वो क्या है कि रात को बस पैर जो है ना यहाँ पर ये खींचते हैं, इसके लिए अगर आपके पास कुछ है, मतलब जितनी बड़ी दवाइयां हैं वो सब तो मैंने मैनेज कर रखी है, ये कुछ चिरी मिरी चीज है, बस ये कमजोरी जो है, कमजोरी के लिए आपके पास अगर कुछ हो तो बताइए। इसलिए अपने आप को इतना ना बड़ा करके, बड़ा चढ़ा के अपनी बारे में चीजें बताना, ये इसके लिए बहुत जरूरी होता है। प्लेटाना बहुत बार बोस्टिंग में है, बोस्टिंग सारी चीजों में बहुत बोस्ट करता है, और यही होती है उसकी वैनिटी होती है उसकी, मतलब ये अपने आप को हमेशा, मतलब यही होती है वैनिटी, क्या होती है ना, अंदर से खोखली होती है, लेकिन वो हमेशा वो इसके बलबूते पे ये खड़ा होता है, और ये उसको जताना, ये दिखाना इसके लिए जरूरी होता है, इसलिए ये सामने वाले को कंटेम्प्ट करता है। और स्नैपिश भी रूब्रिक है, अनफ्रेंडली ह्यूमर, मतलब ऐसा मजाक करेगा ना, ये रूब्रिक बहुत जरूरी है। ये रूब्रिक थोड़ा मैं योगेश को बताऊंगा, थोड़ा एक्सप्लेन करे कि अनफ्रेंडली ह्यूमर मतलब आपके, ये डॉक्टर साहब आपके एसी नहीं है, आपके पेशेंट नहीं है, ये जो चीजें होती ना, उसको लग रहा है मजाक कर रहा है, लेकिन सामने वाले का इंसल्ट भी तो कर रहा है, आपको मजाक अच्छा नहीं लगेगा ऐसा, तो ऐसी चीजें होती है। और एक और एक रूब्रिक है जस्टिंग विद ग्रेविटी, जो योगेश एक अच्छा एग्जाम्पल देता है इसका, तो लोगों को एग्जाम्पल के साथ समझेगा, बहुत बढ़िया। एक दो एग्जाम्पल देते हैं। सबसे पहले एक जो मैं बोला प्रेइंग बताना है, प्रेइंग लाउड इन सैडनेस, पहले रूब्रिक समझ लो, प्रेइंग लाउड इन सैडनेस। आप प्रे करे हो कभी, मतलब पूजा की हो, मतलब प्रे करना मतलब पूजा नहीं बोलते उसको, प्रार्थना करना, प्रार्थना बोले तो कैसे होनी चाहिए, एक विनम्रता होनी चाहिए। आप किसी से सहायता मांग रहे हैं, भगवान से सहायता मांग रहे हैं, क्योंकि हम असहाय हैं। अभी इसमें देखो सब रूब्रिक क्या, लाउड इन सैडनेस। अभी लाउड कैसे होगा भैया, प्रे होगा तो। अभी एक औरत थी, वो टीचर थी, टीचर मतलब रिटायर हो गई, प्रिंसिपल के पोस्ट से रिटायर हुई, और वो सॉलिड पढ़ी लिखी थी, मतलब उसने कोई एमफिल क्या कुछ किया था, और बहुत ही इंटेलिजेंट, बातें एकदम बड़ी बड़ी फंटास्टिक और ऐसे ऐसे, और उसके पेट में तकलीफ होती थी। और मैं उसको पहले, क्योंकि इतना अच्छे से बात करना, इतना रेवरेंस से बात करती थी, इतना फर्स्ट क्लास, तो मैं उसको प्लेटिना पकड़ नहीं पाया था। हुआ यूं, मेरा कहीं सेमिनार था, मैं नासिक में था मेरे हिसाब से, और मैं सेमिनार में मशगूल था और वहीं पर था, और यहाँ पर इसको पेट में तकलीफ चालू हो गया और भयंकर दर्द चालू हो गया। उसके फोन पे फोन, मैं अपना देख रहा हूँ कि अरे यार ये सेमिनार में कहाँ आ रहा, मैं कट किए जा रहा हूँ। फिर बाद में देखा 4-5 बार हुआ, तो मैंने बोला यार नहीं कुछ गड़बड़ है, जब तकलीफ ज्यादा होगी। तो मैंने फोन उठाया तो बोले डॉक्टर साहब मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा, बहुत तकलीफ हो रही है, मैं आपके पैर पड़ती हूँ सर, प्लीज मुझे कुछ दो। मैं बोला अरे यार ऐसे कोई पैर पड़ता है पैर खींच रहे हैं कि पैर बोले सर मैं आपके पैर पड़ती हूँ सर, प्लीज इसे कुछ दो, मुझे सहन नहीं हो रहा। वो तेरी, मैं बोला 1 मिनट मैं रूब्रिक देता हूँ। मैं बोला ये कौन सा प्रेइंग का तरीका है
तभी मैं प्रेइंग देखा और तभी देखा लाउड इन सैडनेस। प्लेटिना प्रे भी करता है ना, ऐसे पैर पड़ता, अरे तेरे पैर पड़ता हूं यार, तू ठीक से देना दवा। तो जब प्लेटिना प्रे करता होगा भगवान से, तो भगवान को क्या महसूस होता होगा? आई लाइक टू सी। तो ये हो गया प्रेइंग लाउड इन सैडनेस। ये आप अपने आपके पेशेंट से सुने हैं, बस आप उसका मतलब नहीं लगा पाए, ये शायद आपको रूब्रिक पता नहीं है। अभी जस्टिंग ग्रेविटी आफ्टर, मतलब कैसा है डॉक्टर साहब, मतलब ये घुटनों की तकलीफ तो है, और मैंने HLA-B27 किया था, तो HLA-B27 मेरा पॉजिटिव आया था, लेकिन मुझे डाउट था। तो मैंने क्या किया, IgG, IgM और IgE तीनों कर, तो उसमें से IgM पॉजिटिव, अभी मुझे भी याद नहीं वो कौन सा M पॉजिटिव था कि G पॉजिटिव था, उसमें से IgM पॉजिटिव है, IgG पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव है। समझा? तो मेरे को कुछ पता नहीं है, IgG है, IgM बोले कि, और उसने जो वो एक ऐसे मेरी तरफ देखा, क्योंकि मैं वो सुन रहा हूं और वो मुझे देख के पॉज ले लिया। समझे ना? तो मतलब उसने इतनी भारी चीज बोल दी ग्रेविटी वाली, और बोला, ऐसे हंस दिया वो, ऐसे जेस्ट किया मेरे को ऊपर कि पप्पू तेरे काम का नहीं है, तेरे बस का नहीं है, तुमसे ना हो पाएगा। इस आविर्भाव से बता दिया कि समझे? तो बोला अच्छा ऐसा है। मैंने बस थोड़ा एक्टिंग किया कि अच्छा, मुझे भी समझ गया कि IgG पॉजिटिव है, IgE नहीं है। लेकिन योगेश को IgM और IgE शायद समझ में नहीं आया, लेकिन पर्सन समझ में आ गया। ये जो चेस्टिंग विद ग्रेविटी था ना, जो ये भारी बात करता है, शार्लेटन है, और वो उसमें घुस के इतनी बारीकी वाली बातें कर देगा, और फिर आपको जज करते रहेगा, आपको ऐसे एक ऐसा है डॉक्टर साहब, तो फिर आप कि वो उस एक जेस्ट से आपको ऐसे ठक करके नीचे फेंक देगा कि पप्पू है तुम। पप्पू हो, फिर भी श्रीकिंग एड है, बोला नहीं है। बोला नहीं है, श्रीकिंग एड इसमें भी है, लेकिन बोला नहीं है। रेवरेंस बरकरार है, हाँ लेकिन आपकी इज्जत का पूरा कचरा हाँ फालूदा बना दिए, लेकिन रेवरेंस बरकरार है। ये होता है कि वो लाठी भी लगे और आवाज भी नहीं है। हाँ, ये तरीका होता है, मतलब श्रीकिंग जो है ना, वो श्रीकिंग इस तरह होता है कि लाठी तो पड़ती है लेकिन आवाज नहीं आती, लगती तो है आपको क्या, अरे ये होता है श्रीकिंग हेल्प फॉर श्रीकिंग। मतलब डॉक्टर को बिना कचरा बोले कचरा महसूस करवा देना। हाँ, तो ये चीजें आपको क्लिनिक में ये ऐसे आपके सामने आते हैं, जहां पर वो आपसे मदद मांगते हैं, और उनकी मदद मांगने का तरीका आपके आत्मसम्मान को जहां पर ठेस पहुंचाए, जिस पर आपको स्वाभिमान को आपके ठेस लगे कि ये ऐसे क्यों मांग रहा है, ठीक से क्यों नहीं मांग रहा, तो आपके दिमाग में प्लेटिना जरूर आना चाहिए। अब अभी पोटेंसी का छूट गया। हाँ, एक चीज रहेगी कि क्या है डॉक्टर साहब, ये ऐसे तकलीफ तो हो रही थी ऐसे से, तो मैंने इसके लिए ये किया, मैंने उसके लिए वो किया, और ये डॉक्टर के पास गया था, उन्होंने ये दिया, उन्होंने वो दिया, और वो तो चालू है, और वो जर्मनी से वो उन्होंने ये मंगाया है, वो भी इंजेक्शंस मेरे लग रहे हैं, ये चल रहा है, वो चल रहा है, लेकिन ये सर डॉक्टर जा नहीं रहा है। तो मैंने कहा कि अभी आपके पास आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, मतलब आना नहीं चाहता था, लेकिन अब ये जा ही नहीं रहा है, तो मैंने कहा कि अभी तो लगता है आपके पास आना ही पड़ेगा। मैंने सोचा कि लगता है अभी डॉक्टर योगेश के पास जाना पड़ेगा। अरे भाई उपकार कर रहा है आपका सम्मान बढ़ाने के ये, लिए ये जो है ना प्लेटिना, इसी आपको अगर समझ में आ जाए तो इतनी सी चीजों में आपको समझ में आ जाएगा ये प्लेटिना, इसका तरीका है जो ना जो बात तत्व करने की का, बात है वो उतनी है। बात करने का तरीका। तो आपको ये बाकी के बहुत सारे रूब्रिक है जो इसके इर्द गिर्द घूमेंगे, जिसको आपको सबको महत्व देने की जरूरत नहीं है। इतनी सी चीजें, जैसे हर रेमेडी का हम यही कोशिश कर रहे हैं
कि आपको उसका सार समझ में आया, उसका सार। कोर समझ में आया, और उसका आपको क्लिनिक में कैसे दिखेगा सेंट्रल थीम है वो समझ में आया। अभी देखो मैंने फिर से बताया इससे अलग भी होता है। जैसे समझो प्लेटिना ये इस मुकाम से जा रहा है, लेकिन वो होम्योपैथ के पास आया ही नहीं, वो यही वहां यहाँ वहां दवा ले रहा है और बीमारी बढ़ती जा रही है। वो थोड़ा सा दर्द जो था घुटने का वो अब बहुत बड़ा आर्थराइटिस हो गया, बाद में फ्रीज हो गया जॉइंट्स उसके, कुछ कर नहीं पा रहा है। फिर वो बहुत कोशिश कर रहा है, वो अपनी तरीके से वो बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाके, क्योंकि वो चाहता है ज्यादा ज्यादा महंगा जहाँ पे वो अच्छा है अपने पोजीशन के हिसाब से करना चाहता है, तो बहुत एंड में भी आपके पास आ सकता है। तो ये सब कुछ होने के बाद ना उसका वो देखता है कि अपनी पोजीशन जा रही है, अपनी प्रतिष्ठा जा रही है, अपना जो वेल्थ है ना वो जा रहा है, फिर भी वो चाहता है कि उसको ना बनाए रखे। तो उस वक्त वो बेगिंग की लेवल पे भी आ सकता है। तो ये बहुत एडवांस चीजें होती है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना ये नहीं है वो नहीं है, देखो हम जो बता रहे हैं ना उतनी चीजें आपको उस रेमेडी को डायग्नोज करने में, मतलब उस रेमेडी को पहचानने में, उस पर्सनालिटी को समझने में और ठीक करने के लिए काफी है। कॉमन चीज जो है, Common चीज है, वो पहले मैक्सिमम समझो। कॉमन, पहले उसको समझ वो हम बताने की कोशिश तो, कर रहे हैं। हाँ। रेयर चीजें, रेयर एंगल्स भी है। एक बार आप अच्छा। कॉमन चीजें पकड़ के एक बार ठीक करो, आपके क्लिनिक में, आपके सामने, आपके परिजनों को, आपके रिलेटिव्स को ठीक करो। एक बार ठीक हो गए, एक प्लेटिना ठीक करोगे ना आप, तो आपको समझ में आएगा कि अरे हाँ ये इस तरीके से बात कर रहा है, इस तरीके से हंसता है, इस तरीके से बात करता है। आई लाइक टू ऐड समथिंग हियर कि बहुत सारे ऐसे भी व्यूअर्स हैं जो कि बोलते हैं कि आप लोग फिजिकल्स क्यों नहीं लेते हो। देखिए फिजिकल्स कैसा है ना, यू कैन प्लेटिना के जो फिजिकल्स हैं आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जरूरी है लेना फिजिकल्स। जो पिक्यूलियर फिजिकल सिम्टम्स प्लेटिना के वो आपको लेने जरूरी है, जैसे नम्बनेस है, कॉन्स्टिपेशन और कई सारे बहुत सारी पिक्यूलियर चीजें होती हैं। लेकिन अगर प्लेटिना का कैरेक्टर आपने नहीं पकड़ा, नहीं समझा, तो फिर बहुत भारी गलती हो सकती है। अभी हम लोगों ने जितने भी रूब्रिक्स डिस्कस किए हैं सबके अंदर आपको एक थ्रेड मिलेगा, क्योंकि कैरेक्टर एक चीज से मिलके कभी भी नहीं बनता है। और हम लोग सिर्फ एफी मिनट पे प्रिस्क्राइब कभी नहीं करेंगे जब तक हम प्लेटिना का पूरा एक जो कैरेक्टर निकल करके आता है, जो कि कई सारे रूब्रिक से एक माला जो बनती है ना, माला एक फ्लावर की नहीं बनती है, कई सारे फूलों की बनती है। तो वो फूल अलग अलग रूब्रिक्स मिल करके जब माला बनते हैं और जो पूरा व्यक्तित्व सामने आता है, तब हम प्लेटिना देते हैं। वो उसकी टोटलिटी होता है, वो जाके तब कोर पे काम करता है। लेकिन हमारा जो काम है वो ये है कि पहले एक व्यक्तित्व को समझें। इस व्यक्तित्व के अंदर लिवर है, इस पर्सनालिटी के अंदर घुटना है, इस पर्सनालिटी के अंदर रेक्टम है जहां से वो कॉन्स्टिपेशन की बात कर रहा है। किस तरीके से कर रहा है, वो लैंग्वेज ऑफ वाइटल फोर्स है, जिसको समझना बहुत जरूरी है, जो हनीमैन साहब और केन साहब बोल करके गए हैं। मैन इन डिसीज, ये जो इसमें जो व्यक्तित्व in ये जो disease। प्लेटिना में रूब्रिक है ना पेडेंट, तो देखो अभी पेडेंट सिलिशा भी तो पेडेंट होता है, लेकिन हम सिर्फ एक चीज को पकड़ के नहीं, पर्सनालिटी को उसका पोर्ट्रेट बनाना होता है ना आपको, तो आपको हर चीज लेनी है। जैसे रेवरेंस में भी है प्लेटिना, लेकिन प्लेटिना सल्फर भी तो है वहां पे। तो एक कुछ चीजें इस दवा की है, कुछ इसकी है, कुछ उसकी है। जैसे देखो अभी योगेश है, योगेश का जो जोक करने का तरीका है, वाइवाशियस ने हम में भी है, लेकिन हमें बहुत कम है, उसमें वो ज्यादा है। तो कुछ चीजें योगेश की और मेरी कॉमन होगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होगी जो योगेश में नहीं है लेकिन आलोक में और मेरे में कॉमन है। वैसे ही रेमेडीज में है। जैसे पेडेंट, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग है ना पेडेंट बिल्कुल नहीं बनो। जैसे बहुत सारे लोग हैं बुक में पढ़ते हैं और अपने कंक्लूजन बना लेते हैं कि अरे वो होम्योपैथी इसमें कैसे काम करेगी, उसमें कैसे काम करेगी। तो पेडेंट नहीं बनना होता है, प्रिजुडाइज नहीं बनना होता। प्लेटिना प्रिजुडाइज ना, ट्रेडिशनल प्रिजुडाइज डॉक्टर को जैसे पहले ही डिसाइड कर लेता है खुद से। ऐसे नहीं करना है, आपको खुद को एक्सपीरियंस करना है। आप खुद देखो ना कि हम जो चीज बता रहे हैं, आपके इर्द गिर्द आपको बहुत पर्सनैलिटीज ऐसे देखेगी, और आपकी जहां पे सही तरीके से आप डायग्नोस करोगे वहां पे दवा क्या मिराकल करेगी, आप खुद एक्सपीरियंस करो, आप उसको दे दो। बीमारी कितनी भी बड़ी हो, कोई भी बीमारी हो, क्योंकि बीमारियां यहां से चालू होती है और फिर शरीर पे आती है। पहले माइंड लेवल पे बिगड़ जाती है सारी चीजें, फिर शारीरिक लेवल पे बिगड़ जाती है। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये पूरा चक्कर क्या है। साइंस को जो चीजें पता है वो 1% भी नहीं है, ठीक है ना। ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। और बहुत सारी जो अध्यात्म में चीजें बताई जाती है वो कितनी इसके साथ चलती है, ट्रैक पे चलती है। ये आपको धीरे धीरे आपको ये नॉलेज समझ में आएगा कब आप खुद एक्सपीरियंस करो। दवा दे दो तो पोटेंसी कैसे देनी है, पोटेंसी थोड़ा सा योगेश पोटेंसी के बारे में। पोटेंसी देखो, मैं कैसा है, मैं आपको कुछ जनरल गाइडलाइंस दे देता हूँ जिससे आप
उसे आप यूज कर सको। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसके बॉडी पर हेवी पैथोलॉजी लग रही है या तो फिर उसके वाइटल फोर्स में उतनी एनर्जी नहीं लग रही है आपको, कि वो उसकी एनर्जी बड़ी डाउन है, बड़ा वीक है, या तो बॉडी में पैथोलॉजी बड़ी डेंजर है, ऐसा कुछ है, तो फिर ये अपनी दवा करती क्या है ना कि उसके वाइटल फोर्स को स्टिमुलेट करती है। तो उसे स्टिमुलेट करने के लिए तो आहिस्ते से स्टिमुलेट करो कि उठ रहे, ऐसे करो। तो सामने वेरी वाइटल फोर्स में अगर बॉडी पे बहुत फेंक दिया है, वाइटल फोर्स बहुत लो है, तो फिर आहिस्ता से हेलो हेलो तो 36 नीचे जाएंगे। और ये प्लेटाना जैसे आता है ना, डॉक्टर साहब देना है तो दो, नहीं तो मैं जा रही हूँ, देना है तो दो। ये एनर्जी है ना सारी यहाँ पे हायर पोटेंशियल मिलता यहाँ है। पर हायर पोटेंशियल। और भी कुछ तरीका है, जैसे एक बीच में बताता हूँ, फिर से कंटिन्यू करो। जैसे मेरे पेशेंट में जो नाक की प्रॉब्लम थी उसको प्लेटाना, क्योंकि पोजीशन चली जा रही थी, नाक कट रही थी उसकी, और उसने ना बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज भूल गया मैं, नाम चेंज कर देता हूँ। समझो उसका नाम मुरमय है। तो जब मैंने उसको पूछा ना, उसने बताया कि नाक की प्रॉब्लम है, हड्डियां बढ़ रही है, सांस नहीं ले पा रहा है। तो मैं समझ गया कि इसकी नाक कट रही है ना, कहीं प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने उसको पूछा क्या हो रहा है, कौन कौन तुमको ऐसे ना इंसल्ट कर रहा है, कोई चिढ़ा रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो मैं समझ गया था ये चीज हो सकती है, क्योंकि वो इफेमिनेट था। तो उसका नाम समझो मृण्मय है, तो उसको ना स्कूल में चिढ़ा देते मृण्मयी, उसको बोलते थे मृण्मयी। तो है ना, वो बता नहीं रहा था, क्योंकि वो बताना नहीं चाहता था। बहुत कोशिश करने के बाद, डैडी को बाहर भेजने के बाद, उसने मुझे बताया कि सर मुझे ना चिढ़ाते, मुझे ना बाइला बोलते। अच्छा, बाइला मतलब लड़कियों जैसे जो करता है। और उसको क्या बोलते, क्यों गुस्सा आता है, बोलते मुझे मृण्मयी बोलते हैं सब लोग ऐसे, तो मुझे गुस्सा आता है। तो ये जो होता है ना, तो ये जो बोलना होता है ना, उसके वजह से उसको हुआ ना। तो उसको दवा दिया, तो उसको मैंने जो प्रोटेन 200 से चालू किया था, तो 200 दिया। तो मैंने देखा कि फॉलोअप में उसको आराम तो आ रहा था, लेकिन उसकी ना ये जो हरकतें थी ना, पंपस इंपॉर्टेंट वाली, बाल उड़ाना और कपड़े जैसे करना और थोड़ा सा यप वगैरह, वो फिर भी वैसे ही था उसको। तो उसको दो तीन फॉलो के बाद फिर से एक डोज उसको 200 की रिपीट करी। फिर उसको उसके बाद बहुत अच्छा लगा। तो आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं होती। तो ऐसे भी आप रिपीटेशन और डोसेस डिसाइड कर सकते हो। थोड़ा सा आपको आपके एक्सपीरियंस से सीखना है, ये तो पक्का है। जनरल गाइडलाइंस कि अगर वाइटल फोर्स आपको वीक लग रहा है, बॉडी में पैथोलॉजी हेवी लग रही है, तो आप लो रहिए, काफी दिनों की है, तो आप लो रहिए, लो और फिर वो लो रख सकते हैं। और अगर बॉडी पे पैथोलॉजी नहीं है, सब माइंड लेवल पे है, सब ऊपर की लेवल पे है, बॉडी पे उतना पैथोलॉजी नहीं दिख रहा है, और सब एक्यूट है, मतलब फंक्शनल लेवल पे तकलीफ ज्यादा है, फिजिकल लेवल पे डैमेज कम है। हाँ, बस भैया तूफान 104 बुखार आया हुआ है, हाँ। तो मारो 1M 10M धनाधन। हाँ, बॉडी पे कुछ हुआ नहीं है, बस ये हो रहा है। हाँ, एक्जिमा आ गया, पूरा ये हो गया, एक्सुडेशन हो रहा है, पस हो रहा है, ये हो रहा है, तो फिर 30 कम पोटेंसी समझ रहे। ये हो सकता है आर्थराइटिस जैसे बड़ी बड़ी बीमारी में आपको एलएम पोटेंसी रिपीटेडली देनी पड़ेगी। कई बार अक्सर ऐसे क्रोनिक केसेस में एलएम पोटेंसी बहुत कारगर होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेन उसको बहुत हो रहा है, इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन हम हाई पोटेंसी नहीं दे सकते। तो उसमें एलएम पोटेंसी को हम डेली रिपीट कर सकते हैं पानी में डाल करके। तो इसीलिए हनीमैन साहब का इट्स अ वंडरफुल डिस्कवरी जो उन्होंने अपने अंत के दिनों में किया था। एलएम पोटेंसी को सीखिए, जो आर्गेनॉन है उससे पढ़ करके देखिए। आगे भी हम लोग एलएम के बारे में और गाइडेंस देंगे, तो एलएम को हम लोग डेली रिपीट कर सकते हैं और उसके बहुत अच्छे इम्पैक्ट आते हैं सारे क्रोनिक डिजीजेस में। तो ये मोटा मोटी थोड़ा सा आपको पोटेंसी का, क्योंकि बहुत जन क्वेरी कर रहे थे। और एक चीज है ना, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो होम्योपैथी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, उनको मैं बता रहा हूँ, बिना झिझक के आप प्रैक्टिस चालू करो। आपका कॉलेज कंप्लीट हुआ है, आप आपके इर्द गिर्द रिलेटिव्स में प्रिस्क्रिप्शन देना चालू करो। सबसे पहली चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर्स, जो टीचर्स जो आपको डराते हैं कि अरे ये क्यों दिया, इतना पोटेंसी क्यों दिया, आपका केस तो आपने स्पॉइल कर दिया, अरे ये क्यों दे दिया, एंटीबायोटिक क्यों नहीं दिया, अरे ये क्यों नहीं दिया, ये चीज पता है तुमको, ये थुजा देते हो, ये कौन सा माया मालूम है आपको, गलत कर दिया आपने, गलत कर दिया। ये जो चीज होती है ना, आपको ये चीज मैं बहुत अच्छे से बताना चाहता हूँ। पहले तो डर छोड़ दो। अपनी होम्योपैथी दवाइयाँ बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं होता। अगर आप उसको बहुत देर तक रिपीट करते हो, काफी रिपीटेशन करो, तो उसका प्रूविंग आएगा थोड़ा, ठीक है ना, धीरे धीरे, वो भी धीरे ग्रेजुअली आएगा, प्रूविंग सिम्टम आएंगे। तो आपको पहले तो ये डर हटा दो, ठीक है। हम लोग कुछ डोसेस देते हैं, बहुत कम रिपीट करते हैं,
तो आपको जैसे हमने बताया कि शुरुआत में 2-3 दिन दे दो और फिर वेट करो और देखो कैसे प्रोग्रेस हो रहा है। 1-2 हफ्ते बाद बुलाओ, जरूरत पड़ी अगर वही सिम्टम कम नहीं हो रहे तो फिर से रिपीट करो, पानी में रिपीट करो वरना मत करो, फिर अब से वेट टेस्ट करो। करो। ऐसे करोगे तो आप कोई दवा जरूरत नहीं है डरने की आपको। सबसे पहले तो हो सकता है कि आप प्लेटाना के केस को वेल्थ है सल्फर समझ सकते हो, प्लेटाना को आप कलकेरिया समझ इट्स सकते अ हो। गुड मिस्टेक। ये बहुत तो जरूर डरने की जरूरत नहीं है। जैसे योगेश ने बताया ना, उस लेडी को पहले गलत रेमेडी दी थी, तो अपनी गलत रेमेडी से कोई टेंशन नहीं होता। अपनी इसमें मटेरियल डोज होता नहीं है, हमारे इसमें एनर्जी मेडिसिन होती है। जब सिमिलैरिटी मैच करती है तो तब वो मिराकलसली काम करता है। वो जब ऐसे फिट होता है ना, पूरा इंजन घूमने लगता है फिर पूरा। और ये तो अभी हम लोग के लिए इतना अजीब common- है। हम लोग के जो डॉक्टर राव सर हैं उन्होंने हमको सिखाया था। अभी ये इतना कॉमन हो गया हम लोगों के लिए कि हम लोग को जो भी एक्यूट कंडीशन में पेशेंट आता है उसको 200 या 1M दे के बिठाते हैं क्लिनिक में। 10-15 मिनट मैक्सिमम 10-15 मिनट में पेशेंट बोलता है सर 70-80% रिलीफ हो गया। रिलीफ चालू हो जाता है, प्रोसेस चालू हो जाता है। सिमिलिमम बैठाना इमीडिएटली पेशेंट को फील होता है। 10-15 मिनट में क्या स्टेरॉइड काम करता है क्या? अगर आपको फार्माकोडायनेमिक्स पता है तो यू विल सी कि किस तरीके से ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा, फिर उसके बाद में तकरीबन आधा घंटा लगेगा। आई हैव सीन इन माय क्लिनिक 2 मिनट के भीतर पेशेंट को 70% आराम आता है, 80% जैसे आराम आता है। एक दो पेशेंट ऐसे है ना, जैसे सबके पास है, वो बोलते हैं सर वो आप है ना मुंह में ड्रॉप डालते हो ना तुरंत ऐसे ना हल्का हल्का फील हो रहा है तुरंत। मेरे पास तो केस कितने सारे ऐसे पेशेंट हैं जो माइग्रेन के साथ, जैसे मॉडर्न मेडिसिन में क्या होता है ना, माइग्रेन को अलग कोई ट्रीट कर रहा है, आंखों को कोई अलग ट्रीट कर रहा है, गालों को कोई अलग ट्रीट कर रहा है, पैर को, that's fine. तो ये होता है तो ठीक है। लेकिन हमारे पास पेशेंट आते हैं ना, तो बहुत सारे माइग्रेन के पेशेंट आते हैं ना, अभी कुछ दिन पहले ही उसको ना ब्लर दिख रहा था, मतलब माइग्रेन इतना ज्यादा ना ब्लर दिख रहा है। वो बोल रहा है सर मैं आपको देख रहा हूँ ना तो आपको भी मैं धुंधला दिख रहा है। और डोज जैसे ही दिया ना, कुछ जैसे डोज दिया कुछ सेकंड के बाद बातचीत चालू है, वो बोला सर थोड़ा थोड़ा क्लियर दिख रहा है। अभी 10 मिनट के बाद बोला है कि सर अभी तो 80-90% क्लियर दिख रहा है। और यही चीजों के लिए लोग कितनी लंबी लंबी समय तक भी ट्रीटमेंट लेते रहते हैं और कुछ असर नहीं आता उसमें। मतलब अगर वीडियो दिखा सकें, कभी सेमिनार होगा तो एक ही वीडियो में शुरू हुआ तकलीफ, डोज दिया और वो वीडियो खत्म होते होते वो बोलेगा कि भैया I know that, ऐसे वीडियोस इसके I वीडियो know that बाद many of you as a viewer are scientists, many of you are medical doctors, many of you are common man also. अगर आपको लगता है कि हम लोग बूस्टिंग कर रहे हैं, please visit us in our clinic and see that how fast and rapid. I can claim it with full confidence that homeopathy is the most rapid फास्टेस्ट and the fastest therapeutic system in if you compare it with all therapeutic approaches. It is the fastest one and it is the most rapid, not only rapid, it is the most curative one which does not have any side effect and which gentle it is very gentle and it treats the person holistically. provided the medicine has to be accurate. The medicine which we are discussing is the similimum. It has to match exactly. And when that medicine matches, the similarity is achieved, you will get the miraculous result. it has to be accurate, but if it is not, don't worry. Don't worry. Don't worry. Gradually, There is धीरे-धीरे always a pass next करते time. हैं. One Yes, example yes. we would like to give you. For example, he has a case of a right frozen shoulder. I also have the same case. Knee rheumatic arthritis. Patient comes to you and he has so much pain. We give him the medicine and within 10 to 15 minutes the patient can lift his arm fully. अभी तो उतना पेन नहीं जो होगा महीनों से नहीं मूव कर जो कि पाए महीनों से मूव नहीं कर पा रहा था. What happened there? The cartilage was damaged now. और Or there कुछ was inflammation. If you give the medicine, half an hour or 45 minutes it will take before the painkiller works. Say 25 minutes, alright? But after giving homeopathic medicine, within 5 to 10 minutes, the cartilage got repaired? I don't think. But the main thing that got repaired was his or her mental attitude towards the disease. And right after giving the medicine, the patient starts saying that I am feeling very light. So homeopathic medicines work on a very subtle plane. So on a very dynamic plane, homeopathic medicines work, and the manifestation is on the body. So this is our genuine request कि please don't be pedant, please don't be prejudiced. हम Experience जो it. एक्सपीरियंस करो, हम जो बोल रहे हैं ना, जैसे काफी आर्थराइटिस के पेशेंट है ना, बैठते वक्त है ना, यहाँ पे बैठते वक्त है ना ऐसे होता है, और जब 10-15 मिनट की दवा देने के बाद
वो जब आते हैं ना खुद उठ के आते हैं और सब बोलते हैं, देखो सर अभी उठ पा रहे, देखो सर अभी चल पा रहे, अभी देखो सर बैठ पा रहे। We have काफी- n number of cases, n number of cases. We have so much evidence to show. ठीक है, ठीक है। तो दैट वाज प्लेटिना। तो होप आप सब लोग ने एंजॉय किया और आप ये क्लिनिक में यूज करें, ये हमारी प्रांजल इच्छा है। आप यूज करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशंस ऑन करिए, लाइक करिए, वीडियोस आपको देखते जो रहें। कमेंट करना है बिल्कुल कमेंट प्लेटिना करिए। का एक लाइन से खत्म करना चाहूंगा, शेरो शायरी है। अहम ने हमने ये वहम पाल रखा है, आहा, अहम ने ये वहम पाल रखा है कि सारा कारवां उसी ने संभाल रखा है। क्या बात है।